बनती है, धारणा बनती है। और गलती क्या होती है, आम व्यक्ति इन धारणाओं को सही मानने की गलती कर बैठता है सर, गलती कर बैठता है, जबकि सही नहीं है। धारणाओं का हकीकत से कोई मतलब नहीं है सर, बट ये पुराने एक्सपीरियंस की वजह से लगा लो, मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घट गई उसकी वजह से लगा लो, किसी ने मुझे चीटिंग किया इसलिए मेरा बिलीव का लेवल कम उसकी वजह से लगा लो, लेकिन है सारी की सारी काल्पनिक चीज, परसेप्शंस। हमारे रिजल्ट पर, हमारी सक्सेस पर इन धारणाओं का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा, पहली बार गया था, ध्यान ध्यानी, और जेब को संभाल कर नहीं रखा और किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसको लगा कि यार मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए तो पर्स चुराया है। जैसे कैसे घर आ गया, दोबारा जाने का मौका मिला तो उसके दिमाग में बात थी कि पिछली बार पर्स चुरा, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट फिर ऐसा हो गया कि कोई चालाक जेब कतरा मिला और उसने फिर उसका पर्स चुरा लिया, जेब काट ली। यह घटना 2 बार घट गई। अब उसको लगा यार ट्रेन में जेब कतरे तो होते हैं। तीसरी बार वो बड़ा चौकन्ना होकर बैठेगा सर, बड़ा ध्यान रखेगा, और बाई चांस तीसरी बार भी ये घटना रिपीट हो जाए किसी वजह से, इत्तेफाक से, कोइंसिडेंट से, ये घटना तीसरी बार भी यदि घट जाए तो उसके दिमाग में परसेप्शन क्या बनेगा कि ट्रेन में चोर ही बैठते हैं। उसके बगल में कितना भी अच्छा ईमानदार व्यक्ति बैठा हो, वो उसको भी उसी नजर से देखेगा कि हो सकता है चोर हो। क्या ट्रेन में सभी चोर बैठते हैं सर? नो। बट वो घटना कई बार घट गई, तो उसके जो धारणाएं बनी हैं हर व्यक्ति की, पैसे को लेके, सफलता को लेके, अपने आप को लेकर के, कंपनीज को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके धारणाएं बनती हैं। और जब वो धारणाएं बनती हैं, वो इस बात को समझता नहीं कि जो तेरे परिणाम हैं उन परिणामों पर तेरी धारणाओं का कितना बड़ा रिवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। वो उन धारणाओं को बदलने की कोशिश नहीं करता। और जैसी एक व्यक्ति की धारणाएं होती हैं, जिस प्रकार की उसकी धारणाएं बन जाती हैं, वैसी उसकी फीलिंग बन जाती है, वैसा ही वो फील करता है। और जैसी उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसका वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही रिएक्ट करता है। अब इन तीनों चीजों से यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो क्या उसके एक्शन रिजल्ट में उतना काम आएंगे जितने आने चाहिए? नो। वो एक्शन तो कर रहा है बट दिमाग में कुछ चल रहा है, भावनाएं कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, फीलिंग कुछ और है। तो वो जो एक्शन है ना, उसकी रिजल्ट में कन्वर्जन की परसेंटेज उतनी नहीं होती जितनी एक उस व्यक्ति की हो जिसकी धारणाएं बहुत अच्छी हों, जो पूरे विश्वास के साथ करे। और इन्हीं चीजों से उसके रिजल्ट, उसकी सक्सेस डिफाइन होती है। मैंने आपके साथ शुरू में बात की थी कि अब हमें रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस करने की जरूरत है। तो चाहते तो हैं बट इन चीजों पे हम काम नहीं करते सर। क्या बोलना है, नेगेटिव बोलने से प्रेज नहीं करते, नेगेटिव एसोसिएशन में जाने से डरते नहीं, कुछ भी सोच लेते हैं। अपनी टीम के बारे में कई लोग बोलते हैं सर मेरी टीम बहुत अच्छी नहीं है। बताइए, जो व्यक्ति की ये फीलिंग होगी कि मेरी टीम अच्छी नहीं है, तो उसकी टीम में रिजल्ट कैसे आ सकते हैं सर? कई लोगों की फीलिंग क्या रहती है, मेरा तो अपलाइन काम का नहीं है सर। यदि आप इस चीज के साथ आगे बढ़ो तो ये चीज आपके डाउनलाइन में ट्रांसफर हो रही है। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि सक्सेस इज नॉट बाय लक, इट इज ए टेक्निक, इट इज ए रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। बट हमारे एक्शन सही तब होंगे जब हम अपनी एटीट्यूड को, जब हम अपनी मानसिकता को, जब हम अपनी फीलिंग्स को सही कर लेंगे। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बहुत बड़े परिणाम आए तो हमें इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आरसीएम जिस गति से बढ़ रहा है, आरसीएम एक मिशन का रूप ले चुका है सर। अभी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, और यदि मैं गलत नहीं हूं, इस बात को हमें प्राउड होना चाहिए, वी आर द ओनली कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग जो ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है। लोगों के ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, कंपनी चल रही है बहुत सालों से बट उनके ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे क्लियर कट ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है हेल्थ।
स्वास्थ्य रक्षा, और 2026 को हमने स्वास्थ्य क्रांति के रूप में मनाने का डिसीजन लिया। क्यों है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इस प्रकार की क्वालिटी के हैं, हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, हेल्दी प्रोडक्ट। यदि कोई व्यक्ति 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाए, अपनी स्किल को थोड़ा डेवलप कर ले, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा ठीक रखे, तो इस सिस्टम में इस समय सफल होने की संभावना बहुत बन जाती है। तो इसलिए हमें स्वास्थ्य रक्षा को लेके बिल्कुल बात करनी चाहिए, लोगों के साथ इस टॉपिक को शेयर करना चाहिए कि हम हेल्थ को ठीक करने के लिए आए हैं। सामने वाले से प्लान दिखाने से पहले हमें उसकी हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए। उसके घर में बिस्किट कैसा आता है, वो तेल कौन सा इस्तेमाल करता है, और उसका यदि हम बॉडी स्कैन कर ले तो पता चल जाएगा उसकी बॉडी कितनी है और बायोलॉजिकल एज कितनी है। इन चीज़ों का सामने वाले पर असर पड़ता है। तो आज कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूँगा और हम सब इस पर काम भी करते हैं। दूसरा है स्वावलंबन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, और आने वाले समय में इसका हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी भी नौकरियों को लेके जो चैलेंज है, कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितने बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी नहीं मिल पाती, मिल जाती है तो मनमर्जी की नहीं मिलती, और अभी तो एआई शुरू नहीं हुआ सर ढंग से, और एआई का आने वाले 2-4 साल के बाद कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हम सबके सामने आने वाला है। लाखों करोड़ों लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले हैं सर। ऑटोमेशन बिल्कुल आ रहा है, हर चीज में एआई का रोल आना शुरू हो गया है। आने वाले समय में लोगों के पास आरसीएम एक ऐसा विकल्प होगा जो उनके सपनों को पूरा करके उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए उनकी हेल्प कर सकता है। और महिला सशक्तिकरण को लेके आज हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है। हमारे पास उस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उस प्रकार का एनवायरनमेंट है, और बहुत सारी महिलाओं ने पिछले कुछ समय में अपने आप को ये हमारी सारी जो चीजें व्यक्ति आता है, आज में ज्वाइन करने के बाद ये शुरुआती लेवल 2 तरीके से क्या प्रतलिया 2-4 लोगों को परचेज करना बिगड़ना, वो बिगड़ना है से उतना नहीं, बड़ी हेल्थ में बातचीत करे, बड़ी क्वालिटी के बारे में बताओ, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को आंक के बारे में बताओ, कम्युनिकेशन के बारे में बताओ, आरसीएम ऐप अपने किसी के साथ दोस्ती का सीख जाए। ये वो सीख और सीख के काम करके अचीव करे तो अगले आधार कमजोर होगा ना तो ऊपर के लेवल भी कमजोर रहते हैं। कई बार में इस को शेयर करता हूँ, यदि कमजोर वाइटल बना तो वो कमजोर रोल्टी बनेगा सर, और कमजोर रोल्टी बना तो लटक जाएगा रोल्टी पे। टेक्निकल जाने में उसको जाएंगे, और मजबूत वाइटल बन गया तो मजबूत बनेगा, और मजबूत रोटी टेक्निक पे को बिल्कुल भी लगने वाली है। इसलिए जो शुरुआती के लेवल हैं, यदि वो सीख कर और सही तरीके से काम करके अचीव किए जाएं तो अगले बड़े लेवल बहुत फास्ट अचीव किया जा सकते हैं। इसलिए हमारे जो भी साथी ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया या जिनके वाइटल का लेवल, उनके साथ हमें थोड़ा सा कनेक्ट होके उनके लेवल अचीव करने में थोड़ी और इसके लिए जरूरी है कि बड़े लेवल चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है लगातार ग्रोथ करना। इस आरसीएम मॉडल वो ग्रोथ के मॉडल पे हो चुका है, ग्रोथ पर काम कर रहा है, और ग्रोथ पर काम में जो रोड मैप बनाया है वो ग्रोथ का पैरामीटर लोगों ने सेट कर लिया, और जिसको लेकर आप लोगों को बहुत तैयारी है कि जो 3 महीनों 4 लेवल अचीव करते हैं ना, उन लोगों को विशेष सम्मान दे करके बहुत अच्छे तरीके से उनकी मेहनत को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इस फॉर्मेट को समझिए और अपनी टीम को इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए कि एक क्वार्टर में एक व्यक्ति को करने हैं, और यदि वो 4 लेवल अचीव करते समय ग्रोथ फोकस करे, सीखने पे फोकस करे, सही एक्शन टीम संभाले, नेटवर्क स्पेशल आने वाले समय का बड़ा रोल इजीली बन सकता है। और यदि हम इस ग्रोथ को इस कार से आगे बढ़ाना है, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की ग्रोथ आपकी टीम में आए, तो आपको कुछ चीजों पर फोकस करके काम करने की जरूरत है। वो क्या क्या चीजें हैं
जिन पे फोकस करके हमें ग्रोथ को रेगुलर लाना है, 3 महीने में 4 लेवल अचीव करने हैं, बहुत सारे लोगों की रोल टू टेक्निकल कराने हैं, तो पॉइंट आज हम आपके साथ करने वाला हूं। ये है एक व्यक्ति की आज में सक्सेस की, ऐसे उसने प्लान कहा, आज उनको प्लान किया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगे, उसको एक्टिंग की थी, उसका विजन लगा, वो डायरेक्ट लिंक पे जाता था, जो भी उसका काम हो, उसने आरसीएम को ज्वाइन किया, वो बताता है हम उसके साथ क्या एक्टिविटीज करें, उसके बनवाएं, उस प्लान दिखाएं, उसको उसके उसको यूपी में लेके जाएं, उसको हम सेवा केंद्र के बीच करें, उसके लिस्ट पे काम करें, उसका नेटवर्क बढ़ाएं, और यदि हम करते हैं तो वो और यदि वो वायरल काम कराना चाहिए अपने के नए लोगों को लाना चाहिए, तो और रोटी चाहिए, यदि लोग नए ज्वाइन लोगों को वायरल कन्वर्ट कर और अपने वाइटल अचीवर को रोटी में कन्वर्ट कर तो जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, नए लेवल करते हैं, हमारा जो भी गोल है इस सिस्टम में कोर बनाना है, बनना है, सार्वजनिक बनना है, सफार बनना है, उस यात्रा की लगातार पूरी प्रोसेस सफल किया आपने। आपके लिए दो चौकी की जगह कौन सी? नंबर 1, यदि अपने लेवल का ग्रोथ करना है, उससे पहला बात है कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, वो एक्टिविटीज कौन सी हैं, वो एक्शंस कौन से हैं, वो काम कौन से हैं जो मुझे करने चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम तो मुझे पता है कि मुझे प्लान दिखाना लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, बट मेरी प्लान दिखाने से कोई ज्वाइन तो नहीं हो रहा ना। आज लोगों को दिखाया, 6 लोगों को दिखाया था, 6 इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी तो है, बट दूसरा क्या है, उस एक्टिविटी का सही एग्जीक्यूशन, ये सही प्लान दिखाना चाहता हूं तो मैं रिजल्ट मैं ग्रोथ में जाऊंगा। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं पूरा मैं रेलिंग करना चाहता था, मुझे पता था कि रेलिंग बट मेरे हुई तो नहीं, तो क्या एक्टिविटीज का और उन एक्टिविटीज का एग्जीक्यूशन करना और स्ट्रॉन्ग लीडर में है, और दो जो स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाता है वो तो बढ़ता है अपनी लोगों को भी सक्सेस की रोड में, सक्सेस की जर्नी में आगे ले जाने में कामयाब हो जाए। इसलिए हम पे काम करना है, 3 महीने चैलेंज पाने हैं, तो हमें इन चीजों की जानकारी होना और इन चीजों को टीम सिखाना बहुत जरूरी है। जो इस मिशन में आपको काम करने में उन एक्टिविटीज यदि आप सही प्रेजेंटेशन करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, मैं 10 लोगों को फोन की मीटिंग है और उसमें से एक भी आया, मुझे पता था कि तुम की आने से का मतलब मेरी टीम की सही और की प्रक्रिया थी, इनविटेशन का उसमें तुमने टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट तो ये चीजें हमें और आगे बढ़ने बहुत हेल्प करने वाली कि एक्टिविटी है और उनका एग्जीक्यूशन क्या है। और जैसे कि हमारी एक बात बोली गई है कि बिना कर्म किए कुछ मिलेगा नहीं। यदि हम सफलता चाहिए, हमें एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर मैं केवल जो मैं बैठे सारी चीजें होने वाली, एक्शन ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा।
है, उसका मतलब है कि वो तो एक व्यक्ति का अपने प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए सफलता चाहिए, बी एक्शन, सही एक्शन क्या, सही एक्टिविटीज क्या हो, उनका सही एक्शन क्या, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है इन करके एक व्यक्ति लगातार सफल हो सकता है या अपनी टीम के लोगों को नए मामला लाने में हेल्प कर सकता है। तो कौन कौन सी उन चीजों का बातचीत एक्टिविटीज बहुत सिंपल, मैंने बोला कुछ भी ऐसी नई चीज मैं आपके साथ शेयर जो आपको पता नहीं, बट कहीं हम इम्पोर्टेंट को इग्नोर कर देंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वो है 100% प्रोडक्ट यूजर। अब देखिए, बताने में तो कुछ भी बात नहीं है कि एक व्यक्ति को 100% प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बट क्या हमारी टीम के सभी लोग 100% प्रोडक्ट यूजर हैं? नो। आप आईडी खोल कर चेक कर लीजिए। ये जो काम है इतना आसान है, बट इतना आसान काम लोग से होता नहीं, और ये उनकी असफलता है। सब प्रोडक्ट सब कठिन है, क्योंकि जब तक वो 100% यूजर बनेगा, तो वहां जाके फिर कंपनी के विषय बारे में बात कर रहा है कि हम स्वास्थ्य बात कर रहे हैं, क्या उसका यदि वो 100% यूजर नहीं था तो स्वास्थ्य सही हो नहीं सकता, क्योंकि वो बाजार का प्रोडक्ट बन रहा है और बाजार के प्रोडक्ट मिलावट, बाजार के प्रोडक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, और उस प्रकार का प्रोडक्ट उसके घर में यूज हो रहा है, उसके दवाइयां, डॉक्टर, मेडिकल, हॉस्पिटल, ये चीजें होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लोगों के साथ जो बात कर रहा है वो अंदर बात से बात कर रहा है, दिल की बात का कोई पढ़ना। जो 100% प्रोडक्ट यूजर जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। अब मेरी किया जाते उसके पहले उसको ढले लगाना, बट उस पे एक्शन करना है। उसको कई बार उन्होंने बोल दिया था कि भाई दवाई खाता रहो, आराम रहेगा, किसी ने उसको आरसी के प्रोडक्ट कनेक्ट किया, आरसी का रिकमेंड किया, उसने 100% किचन का प्रोडक्ट ले लिया, साथ में गैस ओमेगा, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और गामा जो चार प्रोडक्ट रेगुलर सेवन शुरू कर दिया, और एक महीने के बाद उसको हेल्थ में राहत शुरू हुई। 3 महीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया, उसको याद है पीछे वो रिटायर हो गया, वो डिपार्टमेंट रिटायर होने के बाद ये जिंदगी बदलने लगने लगा, उसने कोई प्लान नहीं था, सिर्फ के बाद, और मैं हैरान हो गया से पिछले 3 महीनों उसने 200 से ज्यादा लोग ज्वाइन किया, और 3 महीने का लेवल अचीव किया। तो वो बहुत सारे लोग परिणाम से नहीं पाए, तो वो में से नहीं आ रहे, और यूज कर और कौन से प्रोडक्ट यूज कर ले, तो जो हमारा बेस है, हमारी 100% का व्यक्ति है, कोई है कि 1% यूज करता है, बस किसी यूजर समय के लिए, बट वो 100% है और 100% नहीं है, तो सही है से ये 100% दूसरा क्या है, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। मैं कभी रीडिंग जाऊं, बट दूसरा काम है हमारा लोगों को जोड़ना, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बना के दूसरी के खुद प्लान दिखाना और टीम में प्लान तैयार करना, खुद प्लान दिखा लेते, दो प्रोसेस लगा होती है, नेटवर्क हो जाता है। बट हमारे यहाँ पर छोटा सा है, जैसे ही छोटा होता है आया
बोल को ज्ञान देना अवसर देता है, ना वो लिस्माता, प्रोस्पेक्टिंग करता, ना वो प्लान दिखाता, लोग बोलता प्लान बनाना। लोग भी टीम बोलते हैं दिखा चाहिए, दिखा कोई नहीं। तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? ऐसे लोगों का नेटवर्क बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। नेटवर्क हमारा एसेट हमारा नेटवर्क है, इसलिए दूसरा है लगातार नेटवर्क बढ़ाइए, नेटवर्क को बढ़ाइए, लगा बढ़ाते हैं। तीसरा काम आप नेटवर्क भी बढ़ाइए और प्रोडक्ट यूजर ही है, उस मार्ग में जो गए हैं उनको प्रोडक्ट यूजर है, के साथ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल एप्लीकेशन। देखिए सामान में और आरसीएम सामान में जो बहुत सारे अंतर है, ये तो सारे हैं। सबसे बड़ा अंतर ये है कि बाजार के प्रोडक्ट में हमारी नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट में हमारा पीवी है और हमारा जो भी इंसेंटिव बनता है, लेवल बनता है, हमारे पीवी बनता है और हमारी कैसे जब हमारी टीम के लोग यूज करना शुरू करते हैं, वो भी डायरेक्ट कलर वो भी 100% यूजर बनेंगे, वो भी टेकर सीखेंगे। वो तब ही होगा जब लोग के साथ बात करें, मीटिंगों करें, में लेके आए, उनको पता कि का तेल और क्या है, बिस्किट हो सकता है। जब तक हम सही ढंग से लोगों के आए लगातार सकता है, हमारे चीजों को डिस्कस करेंगे, तब लोग नहीं तो 50-25 भी रखेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए अपनी टीम के लोगों को 5,000 तक ले जाएं। और चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें लीडर की वकील हो जाती है। ये पहली चीज है, इसमें कोई लीडर जरूरत नहीं, प्रोडक्ट यूज करने हमें यूज करने लोगों को तोड़ने के लोग आते हैं और यदि तो लेकिन असली सवाल शुरू होता है, मेरी टीम के लोग एक्टिव कर रहे हैं, एक लीडर की वकील शुरू हो जाती है, टीम को रखना। यदि व्यक्ति अच्छा लीडर है, टीम के करता है, टीम के लोगों को उनके काम करने में हेल्प करता है, उनके पता है, उनको इनारों से कनेक्ट करता है, अपलाइन कनेक्ट करता है, तो उसकी टीम के लोग एक्टिव रहे हैं। हमने कितने लोगों को द्वारा कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है कि भूल जाते हैं, अगले व्यक्ति पे लगाते हैं। सही स्टार्टअप करवाना एक लीडर की पहचान है, और यदि हम लोगों का सही स्टार्टअप करवाना सीख जाए तो हमारी टीम में बहुत सारे लोगों को एक्टिव रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और यदि टीम के लोग एक्टिव हुए तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारी ग्रोथ आएगी, लेवल आएंगे, हमारे लेवल आएंगे। चौथा एक्टिविटी है टीम को एक्टिव रखना, टीम को मीटिंग्स करना, जो ऐसा है पांचवी एक्टिविटी है, वो बहुत बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जैसे ही टीम बढ़ेगी 10 तरह की समस्या आपकी शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों लिया, वो तो ठीक नहीं है, उससे नहीं दिया, वो है उससे आते से हैं, ये कोऑर्डिनेशन बना रखना, ये मैच्योर बिजनेस में, बिजनेस की वजह से चैलेंज केवल 10% होते हैं, 90% जो चैलेंज है वो इंटरनल आपस के की वजह से, हमारी कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, हमारी जिस वो आगे बढ़ रही है, नहीं होता उसमें
80% प्रोडक्ट से आते हैं, हमारे 80% 20% लोगों से आते हैं। यानी कि उसमें पहली प्राथमिकता हमारी क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। और पहली प्राथमिकता है लोगों के साथ सही समन्वय बनाकर काम करना। और यदि मैं इस काम में कमजोर हूं, नहीं हो पा रहा, अप्लाई भी नहीं कर रहा, तो लोग को टीम में कंपल्सरी कर दो, व्यवहार को सोशल मीडिया पे किताबों की वीडियो ऑडियो या उन थोड़ा कैसे कर लो। यदि हम इन चीजों की लागू करें तो ये प्रॉब्लम ये हमारे से खत्म हो जाए, तो कई गुना ज्यादा निकालती है। इस समय इस चीज को समझना है कि हमारी टीम में टीम वर्क की भावना और छठी एक्टिविटी है जो बहुत नेटवर्क इंडस्ट्री में को आगे बढ़ने में हेल्प करती है, टारगेट लेके काम। ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड है। हम क्या कहते हैं, हमारे टारगेट से कोई मतलब नहीं होता। मैं ड्यूटी पे काम करके घंटे आ गया, बट यहाँ पर ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर आपको चेक करें कि आज सुबह कितना पीवी था, मैं कितना हुआ। आज मैंने लोगों की करने की बात कर रही है, आज मैं काम करना, आज मैंने कितने प्लान दिखाए, आज मैंने वाइटल के लिए किया। टारगेट लेके काम करना सिस्टम में आगे बढ़ने की सबसे बड़ा काम करना है। और इससे फायदा आपकी टीम में अचीवर बढ़े। कोई भी टीम तब मानता है जब उस टीम में लगा रहता है। अचीवर क्या है, आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे काम करें। अब टारगेट के काम में बहुत कमजोर, जैसे मैं और 4 लोगों का टोटल गया और बाद आधे घंटा मुझे फोन हुआ, सर 30 सेकंड टारगेट, ये टारगेट लेके काम नो मेरी टीम में तो मैं उस व्यक्ति को उसके साथ के साथ लोगों को बुलाऊंगा कि टीम में यदि मैं उस व्यक्ति को मेरे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उसको मैं ले ले दूसरा टारगेट, तीसरा में लोग इस बात के को मेरी क्या ये एक्टिविटी ये हर समय ये आपको बहुत बड़े है। तो ये आपके लिए सारे ऊपर के यदि आपके आप नए निकले और जिस में नए निकलेंगे वो टीम आगे बढ़ेगी। और सातवां और लास्ट पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग है, लीडरशिप सातवां है। आप ये सारे काम कर रहे हैं, इन सात में अपने आप को अपडेटेड रखें। एक लीडर रखा, यदि लीडर यदि लीडर स्ट्रांग हुआ, लीडर जो तो ऊपर के होने शुरू हो जाएंगे। हमने 1 से 7 पढ़ा था, अब सारे पॉइंट को लेकर यदि मजबूत है तो उसकी टीम में डायरेक्टली काम करने वाले लोग होंगे ही होंगे। यदि मैच्योर है, प्रोफेशनल वर्किंग कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, उसकी टीम नहीं अच्छी मिलेंगे। ये लीडर मैच्योर है, सिंसियर है, मजबूत है, उसकी टीम को होगा ही होगा, वो करने नहीं देगा। यदि लीडर मजबूत है तो वो अपनी टीम को